हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। हर साल मई मंथ में सेकंड संडे को मदर्स डे पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, लेकिन मदर्स डे को सेलिब्रेट करने की कहानी क्या है? जी हाँ, ये कहानी है 117 साल पुरानी, 117 ईयर्स ओल्ड स्टोरी है ये। 1864 में वेस्ट वर्जीनिया की एना जार्विस ने मदर्स डे की शुरुआत की थी। एना जार्विस की मदर चाहती थी, उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी माँ के लिए एक खास दिन हो और उसे हॉलीडे भी माना जाए। और इसके बाद 1911 में बहुत सारे स्ट्रगल के बाद सभी यूएस स्टेट्स में मदर्स डे पर हॉलीडे का ऐलान कर दिया गया। चलिए, कहानी तो आपने सुन ली कि किस तरह से शुरुआत हुई है, लेकिन आज हम उन मदर्स के स्ट्रगल को दिखाएंगे जो ना सिर्फ खुद के बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर रही हैं, बल्कि कई और बच्चों की जान भी बचा रही हैं। जी हाँ, आज का प्राइम टाइम मदर्स के सेक्रीफाइस, लव और स्ट्रगल को डेडिकेटेड है, समर्पित है। ग्रेट सैल्यूट टू ऑल मदर्स। हैप्पी मदर्स डे। और आज के इस खास दिन पर, खास मौके पर हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हैं। गायत्री कपूर, जो कि बी द मैच के नेशनल मैरो डोनर प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। अगर हम दूसरे शख्स की बात करें, हमारे गेस्ट की बात करें, तो प्रकृति पटेल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, गायत्री, प्रकृति। थैंक्स फॉर हैविंग अस। आज मदर्स डे है, सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। थैंक यू। आपसे शुरुआत करेंगे। आपके लिए कितना मुश्किल है? बोन मैरो की हम बात करते हैं कि जब ये वर्ड आ जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत डर लगता है, माओं को ख़ास तौर पे बहुत डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कहानी बताएं कि जब आपको पहली बार पता लगा कि आपके बच्चे को ज़रूरत है, तब कैसा रिएक्शन था, कैसे आपने इसको डील कैसे किया? फरवरी 2022 में डॉक्टर ने हमें कहा कि अब हमारी बेटी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो पहले हमने सोचा उसको सिर्फ थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, तो अब क्यों। फिर हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने बोला कि अब उसका बोन मैरो काम नहीं कर रहा। सो ओवरनाइट मेरी बेटी, ट्रांसफ्यूजन उसको नहीं था। जब वो ट्रांसफ्यूजन शुरू हुए तब वो सिर्फ 7 साल की थी। अब ओवरनाइट उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। हमको मालूम नहीं था वो क्या होगा, कैसे होगा। और फिर हम लोगों ने डॉक्टर से बात की और पता लगाया कि हमारी छोटी ही बेटी उसकी मैच है, फुल मैच। तो उसमें पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी खुशी दे दी एक साथ। मुझे डर भी लगा कि मेरी इतनी छोटी सी बच्ची कैसे कर पाएगी ये। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन आ गए हैं। मुझे लगता है गायत्री जी, अब आप जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूस्टन में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आप ये जिस तरह से प्रकृति ने बताया कि उन्होंने किस तरह से अपने बच्चे की लाइफ जो है वो सेव की है, लेकिन गायत्री, आप तो बहुत सारे बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आपने कैसे सोचा कि आप इस फील्ड में आएँ? ये आपको कब लगा? आई फील लाइक इट वॉज डेस्टिनी। 2000 में जब मैं और मेरे हस्बैंड इंडिया से आए, किसी ने हमें अप्रोच किया, डॉक्टर परमेश्वरन, बोन मैरो डोनेशन के बारे में। सो हम लोगों ने रजिस्टर किया। इट वॉज सिंपल टेस्ट। और 7 साल के बाद मेरे हस्बैंड वाज अ मैच। उनका सिलेक्ट हुआ किसी को हु वाज अ कैंसर पेशेंट। उस टाइम पे मैं जो काम कर रही थी, वेब डिज़ाइनिंग में काम कर रही थी। एंड जब पता चला कि मेरे हस्बैंड वाज अ मैच, वी डिडंट नो व्हाट टू डू। वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च। करने के बाद पता चला, अरे इतना सा है, सिर्फ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हैं जो कि डोनेट करने से किसी कैंसर पेशेंट की लाइफ बन सकती है। बिल्कुल। मेरे हस्बैंड ने तब डोनेट किया है। उसके बाद हमें पता चला कि हमारी कम्युनिटी में तो इसके बारे में
ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, इतनी आसान सी चीज़ है। एंड थोड़ा और समझ में आया कि थैलेसीमिया जो कि इंडिया में बहुत बच्चों को होता है, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, बच्चे यूजुअली आर बोर्न विद दिस डिजीज। लेकिन अगर हम ह्यूस्टन और टेक्सास की बात करें, अदर स्टेट की बात भी अभी करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर आप ये काम करती हैं ह्यूस्टन में। अगर मैं ह्यूस्टन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो किस तरीके से बोन मैरो देकर बच्चों को किस तरीके से आप बचा रही हैं, और ह्यूस्टन में नंबर कितना है, लाइफ सेविंग जो नंबर है उसे आप कितना बताएंगी? देखिए, जो ब्लड कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर दोनों ही सूरत में इलाज जो है मैरो ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ मैचिंग डोनर हो सकता है। एवरी 3 मिनट्स इन यूएस किसी ना किसी का डायग्नोज होता है जिसे कि ट्रांसप्लांट मिलने से लाइफ सेव हो सकती है। इवन दो कि हमारे पास 11 मिलियन से ज़्यादा डोनर हैं यूएस में, बट दैट इज़ नॉट एनफ, क्योंकि एवरी 10 मिनट्स somebody loses the battle जिसको कि ट्रांसप्लांट नहीं मिला होता है। सो द थिंग इज इट्स सिंपल। तो गायत्री, इसमें क्या सिर्फ बच्चे शामिल हैं या थोड़ी सी बड़े भी शामिल हैं? देखो, जो थैलेसीमिया है वो तो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि किड्स आर बोर्न विद दैट। लेकिन दूसरी जो डिजीज़ है जो कि ब्लड कैंसर, और ब्लड कैंसर तो किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। हमारे पास 6 महीने के बच्चे भी आते हैं, 60 साल के भी आते हैं, 70 साल के भी आते हैं, और बहुत सारे लोग जिनको ट्रांसप्लांट मिल जाता है वो ठीक हो जाते हैं। जो स्ट्रगल रहती है, लेकिन हर कोई प्रकृति की तरह लकी नहीं होता है कि अपनी ही बच्ची से जो है बोन मैरो मिल गया। लेकिन जिनको नहीं मिलता है उनके लिए कितना मुश्किल है? बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, फैमिलीज में मिल पाना सिर्फ 30% लोगों को फैमिलीज में मिल पाता है। 70% जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं अनरिलेटेड डोनर्स ऑफ देयर एथनिसिटी। द रीज़न इज, जो इसके लिए मैच चाहिए है ट्रांसप्लांट के लिए, डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड फॉर्मिंग सेल्स चाहिए हैं, लेकिन ब्लड टाइप इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। ये जो है मैच होने ज़रूरी हैं, और ये एंटीजेंस हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं। सो हर किसी के पास 10 मार्कर्स हैं, 5 मदर से आएंगे, 5 फादर से आएंगे। सो जब बच्चे को ज़रूरत है, पेरेंट्स जो कि सब कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, दे आर हेल्पलेस, दे कैन नॉट बी परफेक्ट मैच। और इसी तरह से अगर बड़ों को ज़रूरत पड़ती है, माँ बाप को ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चे भी उनकी ज़्यादातर मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खाली 30% जो लोग हैं उनको अपनी फैमिली में मैच मिलता है। सो इसीलिए हमारे जो देसी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब में से अगर किसी को चाहिए है स्टेम सेल मैरो ट्रांसप्लांट, तो उम्मीद है दे डिपेंड ऑन पीपल ऑफ देयर ओन एथनिसिटी, बिकॉज HLA तो बाहर से नहीं मिलेगा, और ये किसी फैक्ट्री में बनाया भी नहीं जा सकता है। सो हम लोग जो है कैरी कर रहे हैं एक क्योर, और उसको देने से किसी की जिंदगी बच जाती है। यानी कि हम जो हैं, यानी आप जो हैं, आप भी किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। प्रकृति, ये बताएं, क्योंकि मौका मदर्स डे का है, हम मदर्स को ले जाएं, गिफ्ट दे दें, डिनर पे ले जाएं, विश कर दें, क्या सिर्फ इतना ही है मदर्स डे? मुझे लगता है कि मदर्स डे इससे बहुत बड़ा है। एवरीडे मदर्स डे, रोज़ आप मतलब मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अब क्योंकि आपकी बच्ची जो है ठीक हो गई है, अभी भी आपको क्या ऐसा लगता है कि अभी भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं? हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट अभी ही हुआ है, हमारी बेटी का 8 महीने ही हुए हैं। अभी अगस्त तक 1 साल तक हमें आइसोलेशन में रहना है, क्राउड्स को अवॉइड करना है। यानी आपको रहना है, बच्ची को रहना है, पूरी फैमिली को? पूरी फैमिली को घर में रहना है, मास्क पहन के घर के बाहर निकलना पड़ता है। वो स्कूल नहीं जा सकती एक साल के लिए, क्योंकि उसकी अब नई इम्यून सिस्टम है, वो ग्रो हो रही है, उसको चांस देना पड़ता है। सो छोटे से भी इन्फेक्शन फाइट नहीं कर सकती। बट 1 साल के बाद अब मैं कह सकती हूँ उसको ट्रांसफ्यूजन्स की नहीं ज़रूरत नहीं है, उसके लेवल्स बहुत अच्छे हैं, वो एक नॉर्मल बच्ची की ज़िंदगी जी रही है। ये ट्रांसप्लांट
थोड़ा तो टाइम ले लेता है हमारी लाइफ से। एक साल दे सकते हैं ना, तो पूरी लाइफ अब वो खुश रह सकती है। मदर जो है वो अपने बच्चों को पूरी जिंदगी देती हैं, और यहाँ जो है प्रकृति 1 साल दे रही हैं, और उनको 1 साल ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ एक दिन या कुछ घंटे जो सिर्फ बीत जाएंगे, क्योंकि उनकी बच्ची जो है सही सलामत है। गायत्री, अब मैं ये कहूँगी, आई हैव टू से कि आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं ह्यूस्टन में। इस तरह का इस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन लेकर आना जो बच्चों को, बड़ों को भी बचा रहा है। मुझे लगता है कि मदर्स डे पर आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनकर निकली हैं जो एक बड़ा मैसेज भी यहाँ पर दे रही हैं। आप ये जो आपके पास है, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, आप क्या दिखाना चाह रही हैं? इट्स सो सिंपल, द चीक स्वाब। ड्यूरिंग कोविड सबने ये अपना टेस्ट कराया ये खुद टेस्ट करना है, और इससे आप यानी आप दे सकते हैं। हाँ, इससे क्या है कि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं HLA टाइप। अच्छा। और इट टेक्स फ्यू वीक्स, 4 to 6 वीक्स में रिजल्ट आ जाता है। जब रिजल्ट आया तो यू बिकम पार्ट ऑफ द डोनर डाटाबेस। यानी ये मैं भी कर सकती हूँ? हाँ, मैं भी कर सकता है। यानी मैं ये किट लेकर आऊँ आपके पास? क्या कोई और भी किट है? हाँ, एक और किट है इसमें? हाँ, मेरे पास किट्स हैं, और ये बहुत ईजी है। और दूसरी चीज़ ये है क्या आप मुझे किट online- दिखा सकती हैं? हाँ, और ये ऑनलाइन आप मंगा भी सकती हैं। ये जो किट है, ये इस किट के ज़रिए आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। आप खुद इसके थ्रू आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, और किसी की ज़िंदगी बचाने की बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से आप पे भी है। आप भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। एक किट मुझे भी चाहिए। ज़रूर। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, ज़रूर। टेक्स्ट क्योर CURE to 61474। जब आप ये करेंगे आपको एक टेक्स्ट बैक आएगा, उसको क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसको कि सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। और उसके बाद आपको ये जो किट है फ्री घर पे मेल हो जाएगी। और उसके बाद क्या करना, स्वैब इट, पुट इट इन अ रेगुलर मेल बॉक्स। कोई स्टैम्प नहीं लगाना है, कुछ एड्रेस नहीं लिखना है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ इट। इतना करने से यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप और किसी की ज़िंदगी बच सकती है। बस एक छोटी सी किट और आप किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। यहाँ पर लेंगे बहुत छोटा सा ब्रेक प्राइम टाइम में, कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक प्राइम टाइम। आप देख रहे हैं, मदर्स डे का खास मौका है और दो बहुत ही खास मेहमान गायत्री कपूर और साथ ही साथ प्रकृति पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकृति के बच्चे को नई ज़िंदगी मिली है, बच्चे को नई ज़िंदगी मिली है, और गायत्री जो है वो बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बचाती हैं, और ना सिर्फ इतना, वो कई बड़ों की लाइफ को भी सेव करती हैं। तो मौका बहुत ख़ास है और दो बहुत ही ख़ास मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रकृति, अब क्योंकि लाइफ जो है एक तरह से ट्रैक पर आ गई है, अब कुछ टाइम की बात है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जब ये पूरा प्रोसेस हुआ, बोन मैरो का जो प्रोसेस हुआ, वो टाइम आपके लिए कितना टफ रहा है, कितना स्ट्रगल किया आपने? बहुत ही टफ था वो टाइम। सबका चेक करवाना, छोटी बच्ची को बहुत बहुत सारे टेस्ट करवाने थे, अपना काम भी देखना, घर को भी देखना, हाँ, बड़ी को भी हॉस्पिटल ले जाना, उसका ट्रांसफ्यूजन करवाना, बहुत चल रहा था, बहुत सारे टेस्ट चल रहे थे ताकि हम वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक पहुंच सके। लेकिन लुकिंग बैक,
वो सब अच्छा हुआ, क्योंकि वो ट्रांसप्लांट अगर वो सब नहीं होता तो फिर ट्रांसप्लांट नहीं होता। और ये ट्रांसप्लांट अस्पताल में भी 5-6 हफ्ते रहना पड़ता है, वो भी निकल जाता है टाइम। मोर देन 1 मंथ। हाँ, एक महीने से ज़्यादा हो गया है तो। हाँ, रहना पड़ता बड़ा है, लंबा वक्त। बट नई ज़िंदगी मिलती है ना उसमें से, तो वो नई ज़िंदगी के हिसाब से वो जो पास्ट है वो पास्ट में ही रह जाएगा ना। अब तो आगे प्रेजेंट और प्री फ्यूचर ही है। आपको लगता है कि ये जो आपने इतनी हिम्मत दिखाई, ये हिम्मत कहाँ से आई? मेरी दोनों बेटियों में से आई। मेरी दोनों बेटियों में से आई। जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट डॉक्टर से मिलने गए और उन्होंने सब हमको समझाया, तो अभी घर पे आए, अभी तो कुछ कॉन्वर्सेशन करे उससे पहले मेरी बड़ी बेटी ने ही मुझे कहा, तुम डॉक्टर को फ़ोन करके बोल दो मुझे करना है ये, क्योंकि मुझे अब अस्पताल नहीं जाना। और जब पता चला कि छोटी बहन ही है और उसकी ये आपको कैसे पता लगा? ये किस स्टेज पे पता लगा कि बोन मैरो जो है वो आपकी बेटी से मिल रहा है या आपको बाहर से लेना पड़ेगा? ये क्लियर कैसे हुआ? वो डॉक्टर ही पहले बोलते हैं, फर्स्ट वो लोग अपने फैमिली में ढूंढते हैं। मैं मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी, तो तीनों का ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट है। यानी आपको बहुत जल्दी पता लग गया? हाँ। लेकिन गायत्री, यहाँ पे इनको तो बहुत जल्दी पता लग गया प्रकृति को, लेकिन उनका क्या, जिनका मैच नहीं होता बोन मैरो? जिनका मैच नहीं होता है देन दे डिपेंड ऑन अनरिलेटेड डोनर्स के लिए। तो वही बी द मैच जो है दैट इज़ अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर आप ह्यूस्टन में बैठे हैं, हो सकता है आप न्यूयॉर्क में, कनाडा में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका, यूके, कहीं पे भी बैठे हुए थैलेसीमिया के या ब्लड कैंसर के पेशेंट की ज़िंदगी बचा सकते हैं। डोनेशन आप यहीं पे देंगे। हमारे पास वो सिस्टम है कि वो सेल्स जो हैं, आई कॉल दैम मैजिकल सेल्स, जिनको कि हम पेशेंट को देंगे वहाँ पे, और उससे उनके क्या है कि पेशेंट के पास धीरे धीरे डोनर का ब्लड से हेल्दी ब्लड बनने लगता है। लेकिन गायत्री, यहाँ एक सवाल ये है कि मान लीजिए मैं डोनर हूँ या कोई भी डोनर है, उसने डोनेट किया अपना बोन मैरो, तो इससे जो डोनर है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? डोनर जो बोन मैरो है या मैरो, इसके अंदर बेसिकली हमारी जो बिग बोन्स हैं उसमें होते हैं ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, जिनको कि ब्लड स्टेम सेल्स कहते हैं। ये जो सेल्स हैं जब लेके पेशेंट को दिए जाते हैं तो धीरे धीरे पेशेंट की बॉडी में डोनर वाला ब्लड बनना शुरू हो जाता है। नाउ दे आर लाइक, जैसे हमने नया पौधा लगाना है, हमने एक बीज लिया, उसको सींचा, पानी दिया, अच्छे से ध्यान रखा, तो नया पौधा उसी बीज से आ जाता है। अब जहाँ से हमने बीज लिया, क्या उस पेड़ को कोई नुकसान होता है? लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, जो डोनर दे रहा है अपना बोन मैरो, ये कितना प्रोसेस होता है? उसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो है पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स, 90% डोनेशन जो है वो इसी से होती हैं। जैसे कि प्लेटलेट और प्लाज्मा दे दिया, उसी तरह ब्लड लिया जाता है, उसके बाद उसको एक मशीन से निकालते हैं जिससे कि ब्लड स्टेम सेल्स अलग से रख ले जाते हैं पेशेंट के लिए, और बाकी का ब्लड वापस कर देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में ब्लड ले लिया, दैट्स इट, ये प्रोसेस हुआ है। और यू कैन वॉच टीवी, फ्रेंड्स और रिलेटिव कैन गिव यू कंपनी। जब मेरे हस्बैंड ने दिया ये था, तो बहुत आसान हम लोग तो 4 घंटे, हमने कहा 4 घंटे हम एक साथ बैठे हैं, कोई और काम नहीं कर रहे हैं। सो इट इज, इतना सा करने से किसी की जिंदगी बचाती है। लेकिन ये गायत्री, इसमें नंबर्स कितने हैं? ह्यूस्टन से अगर मैं बात करूं, टेक्सास से बात करूं, या जो अदर स्टेट्स हैं, कितने लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं जो बोन मैरो के लिए अपना जो है वो डोनेट कर रहे हैं, और डोनेट करने के बाद लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये नंबर्स ज़्यादा हैं या कम हैं? काफ़ी कम है। जैसे ना हमारे पास यूएस की आबादी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे लगता है ज़्यादा। हाँ, हमारे पास यूएस की आबादी देखो बिलियंस में है, लेकिन हमारे पास जो बी द मैच, जो डोनर डाटाबेस, जो कि लोग डोनेट करना चाहते हैं, उनकी जो नंबर है वो सिर्फ 11 मिलियन से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। और कितने लोग हैं हमारे पास जिनको चाहिए? एवरी 3 मिनट्स किसी को चाहिए है। और इसका इलाज सिर्फ ये, हमारे पास मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मेडिसिन्स बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही चीज़ की कमी है कि हमारे पास डोनर्स इतने नहीं हैं। और कोई भी यंग लोग जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। 18 to 40 इज़ द एज लिमिट जिसमें कि आप रजिस्टर कर सकते हैं, और इट्स अ सिंपल चीक स्वैप टेस्ट, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था। और उससे क्या हम लोग मैच करके ऐड कर देते हैं डाटाबेस में, और अगर कभी आपका किसी से मैच होता है,
आपको कांटेक्ट करेंगे और अगर आप डिसाइड करते हैं डोनेट करने का तो आपकी मेडिकल इवैल्यूएशन होगी। इतनी डिटेल में मेडिकल इवैल्यूएशन होती है ना कि आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेडिकल। और ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये जो इवैल्यूएशन हो रही है सारी चीजें। जैसे हमने मेडिकल चेकअप कराना है, ब्लड टेस्ट नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट। हाँ, ब्लड टेस्ट देने में तो आपको जस्ट कितना है, कुछ सेकंड कुछ वो लगेगा, लेकिन उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है क्योंकि उसमें हम ये चेक करते हैं कि आप परफेक्ट मैच हैं, आपको कोई ट्रांसफरेबल डिजीज तो नहीं है और आपकी अपनी हेल्थ ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जिसको मिलता है, जो भी एज हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 20 साल हो, चाहे 80 साल हो, दैट डे इज कंसिडर्ड डे 0 ऑफ देयर लाइफ। क्या बात। तो ये नई जिंदगी है। हम लोग जिनका ठीक हो जाता है उनका फिर हम कहते हैं कि 2 बर्थडेज होते हैं, एक एक्चुअल बर्थडे जिस दिन वो दुनिया में आए और दूसरा रीबर्थ जिस दिन उनको ट्रांसप्लांट मिला। लेकिन ये जो हम डोनर की बात कर रहे हैं, 18 to 40 आपने एज ग्रुप बताया है। 18 to 40 अगर आप एज ग्रुप के हैं तो आप भी डोनेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डोनर निकल कर आ रहे हैं? ह्यूस्टन में किस तरीके से रिस्पांस, अगर मैं स्पेसिफिक ह्यूस्टन टेक्सास की बात करूँ तो यहाँ रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस है अच्छा, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि अगर हमारे पास 100,000 है और हमारे पास पोटेंशियल है 500,000 का, तो 100,000 इज़ नॉट दैट मच। तो हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, हम लोग बहुत लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत है और बहुत सारे लोगों को मिथ्स होता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, फियर ऑफ अननोन। लेकिन उन सब से मेरे को यही कहना है कि समझिए, देखिए, और स्पेशली मदर्स तो वैसे भी इतनी स्ट्रांग होती हैं। अगर एक स्ट्रांग मदर यहाँ बैठी हुई है, एक मदर यहाँ बैठी हुई है। मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बोन मैरो का आप अगर डोनर बनते हैं तो आप सोच नहीं सकते, आप किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। 18 to 40 अगर आप इस एज ग्रुप के हैं तो आप किसी की भी लाइफ बचा सकते हैं। प्रोग्राम को रैप अप करने का टाइम आ रहा है। मदर्स डे का मौका है, सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं और सेलिब्रेशन हम इसके ज़रिए कर रहे हैं कि अगर आप एक भी डोनर बन के निकल कर आते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम एक तरह से यहाँ पे सक्सेसफुल होगा कि आपने किसी की ज़िंदगी बचा ली है। प्रकृति, आपका मैसेज क्या है? मेरा मैसेज ये है कि अगर मेरी 3 साल की बेटी डोनेट कर सकती है बोन मैरो तो आप भी कर सकते हो, आप भी किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो। गायत्री, आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो डोनेट करने के लिए निकल कर आए और उन लोगों के लिए भी जिनकी ज़िंदगी बच गई है? देखिए, मदरहुड जो है बहुत स्पेशल एहसास है और इसमें आप किसी और मदर्स की भी हेल्प कर सकते हैं। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, अच्छी है और आपके बच्चे हेल्दी हैं, और अगर आप 18 से 40 एज ग्रुप के नहीं हैं लेकिन आपके बच्चे हैं उस ग्रुप में, तो आप उनको इनकरेज कर सकती हैं साइन अप करने के लिए, डोनेट करने के लिए। बीइंग अ मदर, दूसरी मदर्स के बच्चों को बचाया जा सकता है। सो आइए हमारे साथ जुड़िए और मदर्स की हेल्प करिए। बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जितने भी मदर्स सुन रहे हैं, जितने भी 18 to 40 ग्रुप के जो लोग हैं, वो हमारा प्रोग्राम अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप आगे निकल कर आइए। बोन मैरो का जो है वो आप डोनर बनिए और लोगों की ज़िंदगी को बचाइए। गायत्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। मुझे लगता है कि मदर्स डे का इससे अच्छा प्रोग्राम नहीं हो सकता जिसमें हम मैसेज ये दे रहे हैं कि आप भी किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। गायत्री, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सारा फॉर प्रकृति, इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी लास्ट में? बाय तो आपने कर दिया है, मैसेज भी दे दिया है। एनटीवी के इस खास मंच पे हमने आपको मौका दिया है, कुछ खास कहना चाहेंगी? बोन मैरो डोनेशन बहुत सारी ज़िंदगी संवार सकती है, तो अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो सकती है तो कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रकृति। तो प्राइम टाइम में बस इतना ही। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान थे। बोन मैरो पे हमने बात की है, आप भी किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए आप एनटीवी अमेरिका।